नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं तो ऐसे में सबसे कॉमन चीज जो देखी जाती है वो ये होती है कि वाइफ अपने हस्बैंड और उसके परिवार वालों के ऊपर एन नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, शिकायतों पे शिकायतें दर्ज कराई चली जाती है। कभी वुमेन सेल में, कभी थाने में, कभी अलग अलग कंसर्न डिपार्टमेंट्स में, कभी हस्बैंड के ऑफिस में और उसके सीनियर्स को, यहां वहां सब जगह शिकायतों पे शिकायतें दर्ज कराई चले जाती है। इतनी सारी कंप्लेंट्स, इतनी सारी शिकायतों के पीछे शायद एक सोच होती है कि कैसे भी करके हस्बैंड को मुकदमे के दौरान हरास करना और मुकदमे के दौरान हस्बैंड को प्रेशराइज करके रखना, या फिर उस दौरान ये भी सोच होती है कि जब शुरुआती दौर पर एक दो कंप्लेंट्स पर हस्बैंड या उसके परिवार वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता या कोई कार्रवाई नहीं होती या किसी एफआईआर में हस्बैंड को अरेस्ट नहीं किया जाता, तो ऐसे में हस्बैंड की जगह लड़की और उसके परिवार वालों को अंदर से फ्रस्ट्रेशन फील होने लगती है। शायद कि इस वजह से कि अगर पहली शिकायत पे कोई मुकदमा या एफआईआर या अरेस्ट नहीं हुई तो हस्बैंड के खिलाफ यहां वहां थाने में, वुमेन सेल में, उसके सीनियर्स को ऑफिस में या किसी भी और कंसर्न डिपार्टमेंट में कंप्लेंट्स पर कंप्लेंट्स किए जाओ, जिससे कि कहीं ना कहीं तो किसी न किसी कंप्लेंट पर हस्बैंड के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, कोई एक्शन हो। अब ऐसे में होता क्या है कि हस्बैंड के खिलाफ उस समय यहां वहां सब जगह बहुत सारी कंप्लेंट्स तो दर्ज करा दी जाती हैं, मगर उस समय इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता कि इस बात के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, यानी कानूनी परिणाम क्या होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हस्बैंड के खिलाफ इतनी सारी शिकायतें, इतनी सारी कंप्लेंटें दर्ज कराने का नुकसान खुद वाइफ को उठाना पड़े और इस बात का फायदा कहीं ना कहीं हस्बैंड ले जाए। तो दोस्तों, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर इस बात पर जिक्र किया है कि अगर एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के खिलाफ यहां वहां काफी सारी बार बार कंप्लेंट्स कर रखी हैं तो उस बात का रिजल्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। इस केस का टाइटल हम आपको बता देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि इस केस में आखिर हुआ क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने अंत में क्या फैसला सुनाया। तो देखिए, उस केस में हुआ क्या कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अलग अलग रहते थे। हस्बैंड ने फैमिली कोर्ट में डिवोर्स का केस फाइल किया और वाइफ ने फैमिली कोर्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स आरसीआर यानी पति के साथ में ही रहने का केस फाइल किया। इन केसेस में हस्बैंड केस को जीत जाता है, हस्बैंड को डिवोर्स मिल जाता है और वाइफ का केस खारिज कर दिया जाता है, जिसमें वाइफ ने हस्बैंड के साथ रहने के लिए कोर्ट से दरख्वास्त लगाई थी। हस्बैंड भी एक अच्छे ऑफिसर रैंक पर वर्क करता था, एम्प्लॉयड था, और वाइफ भी इस केस में एक अच्छे रैंक पर वर्किंग थी, एम्प्लॉयड थी। हस्बैंड ने अपने केस में खास तौर पर यह बात लिखी थी कि उसकी वाइफ उसके खिलाफ यहां वहां बार बार शिकायतें दर्ज कराती है, कभी थाने में, कभी अलग अलग जगहों पर, एक बार नहीं बार बार रिपीटेटिवली कंप्लेंट्स दर्ज कराती है। उसके ऑफिस में उसके सीनियर्स को भी कंप्लेंट्स देती है, जिस वजह से उसके कैरियर पर और उसकी रेपुटेशन पर काफी इफेक्ट पड़ रहा है और उसकी रेपुटेशन ऑफिस में और समाज में खराब हो रही है और इस वजह से हस्बैंड को काफी मानसिक प्रताड़ना यानी मेंटल क्रुएलिटी, मेंटल हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ वाइफ ने अपनी केस में यह कहा कि उसका हस्बैंड अपनी वाइफ को यानी उस लड़की को बिना किसी वजह के छोड़कर चला गया है और हस्बैंड यानी उसका पति एडल्ट्री में रहता है, एडल्ट्री में रह रहा है, किसी के साथ नाजायज संबंधों में रह रहा है। तो दोस्तों, इस केस में एक खास बात यह भी है कि हस्बैंड और वाइफ शादी के 1 साल बाद से ही अलग अलग रहने लगे थे। दोनों में शादी के 1 साल बाद ही सेपरेशन हो गया था। फैमिली कोर्ट यानी निचली अदालत में हस्बैंड और वाइफ दोनों ने केस फाइल किया। सभी डॉक्यूमेंट, सभी गवाहों और फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए निचली अदालत यानी फैमिली कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पत्नी इस बात को प्रूव नहीं कर पाई कि उसका हस्बैंड एडल्ट्री में रह रहा है और बिना किसी वजह के हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ के चला गया है। और वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने यह बात कही कि डॉक्यूमेंट्स और सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए और देखते हुए ये बात सामने आती है
कि भाई हस्बैंड के खिलाफ उसकी वाइफ ने यहाँ वहां बार बार बहुत सी कंप्लेंट्स कर रखी हैं। उसके ऑफिस में उसके सीनियर्स को, आला अधिकारियों को हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट्स कर रखी हैं, जिससे हस्बैंड को बहुत ही ज्यादा मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और हस्बैंड की बहुत ज्यादा मेंटल हरासमेंट हुई है। और ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हस्बैंड का केस अलाउ कर दिया, हस्बैंड को डिवोर्स ग्रांट कर दिया और वाइफ का केस कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों अब ये भी देख लेते हैं कि ये मामला निचली अदालत से उठकर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट तक कैसे गया। अब निचली अदालत ने तो हस्बैंड की ये बात मान ली कि वाइफ ने जो बहुत सारी कंप्लेंट्स हस्बैंड के खिलाफ कर रखी हैं, वही कंप्लेंट्स उस वाइफ के खिलाफ चली गई और हस्बैंड को केस में रिलीफ मिल गया, हस्बैंड को उन कंप्लेंट्स का फायदा मिल गया। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि वाइफ ने हाई कोर्ट में दोनों केसेस में अपील फाइल कर दी और उन अपील में ये कहा कि हस्बैंड का जो डिवोर्स केस अलाउ हुआ है उस डिवोर्स को खारिज कर दिया जाए। और वाइफ ने जो अपनी प्रेयर, वाइफ ने जो दरख्वास्त कोर्ट से लगाई थी कि वाइफ ये निर्देश दिया जाए कि हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ रहे, उस केस को अलाउ कर दिया जाए। अब इस केस के अंदर हाई कोर्ट ने क्या कहा वो जान लेते हैं। हाई कोर्ट ने ये बात कही कि इस बात को नहीं माना जा सकता, पति की इस बात को नहीं माना जा सकता कि पत्नी ने जो अपने पति के खिलाफ यहां वहां बार बार कंप्लेंट्स की हैं, आला अफसरों को कंप्लेंट्स की हैं, उसके सीनियर्स को कंप्लेंट्स की है, उससे पति को मानसिक प्रताड़ना हुई है। क्योंकि हस्बैंड ने भले ही ये बात अपने केस में लिख दी हो, लेकिन निचली अदालत ने इस बात पर कोई भी टिप्पणी नहीं की, इस बात पर कोई फैसला नहीं सुनाया, ना इस बात पर कोई मुकदमे में जानकारी दी कि उन कंप्लेंट्स में लिखी हुई बातें सच थी या झूठ थी। तो सिर्फ और सिर्फ उन कंप्लेंट्स को ध्यान में रखते हुए पति के हक में यह फैसला नहीं दिया जा सकता कि उन इतनी सारी कंप्लेंट से पति को मानसिक प्रताड़ना हुई है और पति को डिवोर्स दे देना चाहिए। इसके बाद हाई कोर्ट ने पति का डिवोर्स केस खारिज कर दिया, पत्नी के केस को वापस अलाउ कर दिया और ये डायरेक्शंस दी कि पति अपनी पत्नी के साथ एक साथ रहेगा। तो दोस्तों हाई कोर्ट तो डिवोर्स के केस को खारिज कर देती है और इस बात के निर्देश दे देती है कि वाइफ अपने हस्बैंड के साथ ही रहेगी। अब इस ऑर्डर्स के अगेंस्ट हस्बैंड सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और वहां जाके ये बात कहता है कि भाई हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो ठीक नहीं है, उस फैसले पर पुनः विचार किया जाए और उस फैसले को बदलकर डिवोर्स का फैसला हस्बैंड के फेवर में सुनाया जाए। हस्बैंड अपनी बात ये रखता है कि भाई उसकी वाइफ ने उसके खिलाफ यहां वहां हजारों कंप्लेंट्स कर रखी हैं, बार बार वो उसके खिलाफ कंप्लेंट्स करती है, ऑफिस में, सीनियर्स को, थाने में, यहां वहां सब जगह, जिस वजह से हस्बैंड की बहुत ज्यादा रेपुटेशन को फर्क पड़ा है। चाहे वो समाज में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, दोनों जगह हस्बैंड के सम्मान को, उसकी रेपुटेशन की हानि हुई है। और इसके अलावा हस्बैंड को बहुत ज्यादा मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। और ऐसी सिचुएशन में इस बात का दबाव हस्बैंड पे नहीं बनाया जा सकता कि मानसिक प्रताड़ना झेलने के बाद भी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ही रहे। इसके अलावा एक बात यह भी कही गई कि हस्बैंड और वाइफ की शादी 2006 में हुई थी। 2007 यानी 1 साल बाद ही हस्बैंड और वाइफ अलग अलग रहने लगे और तब से वो अलग रह रहे हैं। और आज 2021 में इतने सालों के बाद ये नहीं कहा जा सकता, ये निर्देश नहीं दिए जा सकते कि हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ही रहेगा। तो इन दोनों निर्देशों पर पुनः विचार किया जाए और हस्बैंड की पिटीशन, जो हस्बैंड ने डिवोर्स की दरखास्त लगाई थी, उस दरखास्त को अलाउ की जाए और हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया जाए। इन सब बातों के लिए हस्बैंड सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट में लड़की की तरफ से ये बात रखी जाती है कि जितनी भी कंप्लेंट्स उस लड़की ने अपने पति के खिलाफ की, वो सभी कंप्लेंट्स एक तौर पे एक प्रयास था उस लड़की की तरफ से कि कैसे भी करके उन पति पत्नी का, उन हस्बैंड वाइफ का मैरिटल रिलेशन यानी पारिवारिक संबंध बच जाए। और वो प्रयास करने की वजह से ही उस पत्नी ने, उस लड़की ने अपने हस्बैंड के खिलाफ यहां वहां बहुत सारी कंप्लेंट्स करी थी। ये बात पत्नी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रखी गई। तो दोस्तों दोनों पक्षों को सुनने के बाद, यानी हस्बैंड और वाइफ को सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जितना भी मटेरियल, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उस अपील की फाइल के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को, उन मटेरियल को देखकर ये बात स्पष्ट जाहिर होती है कि वाइफ ने अपने हस्बैंड के खिलाफ यहां वहां n नंबर ऑफ कंप्लेंट्स करी हुई हैं, फिर चाहे वो थाने में हो, चाहे वुमेन सेल में हो,
चाहे हस्बैंड के ऑफिस में हो, उसके सीनियर्स को हो या आला अफसर को हो, और उन कंप्लेंट्स पर हस्बैंड के खिलाफ इंक्वायरी भी हुई है, तो इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि उन कंप्लेंट्स के करने की वजह से हस्बैंड का कैरियर और हस्बैंड की रेपुटेशन को हानि हुई है और समाज में उसकी मानसिक प्रताड़ना भी हुई है। तो ये बात कि वाइफ ने उन कंप्लेंट्स को सिर्फ इस प्रयास से किया था कि कैसे भी करके वो अपने वैवाहिक संबंधों को बचा सके, इस बात को नहीं माना जा सकता। इस बात को कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया और ये फैसला सुनाया कि हाई कोर्ट की ये टिप्पणी कि निचली अदालत ने इस बात पर कोई भी टिप्पणी नहीं दी कि उन कंप्लेंट्स में लिखी बात सच है या झूठ, उस बात को भी कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उन कंप्लेंट्स को और उन कंप्लेंट्स पर हुई इंक्वायरी को देखकर ये साफ स्पष्ट जाहिर होता है कि हस्बैंड के कैरियर पर और उसके रेपुटेशन पर असर पड़ा है। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हस्बैंड की पिटीशन, जो हस्बैंड ने निचली अदालत में डिवोर्स की पिटीशन फाइल की थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। ये बात कहते हुए कि उतनी सारी कंप्लेंट्स करने की वजह से हस्बैंड को मेंटल क्रुएलिटी का सामना करना पड़ा, इस वजह से हस्बैंड को डिवोर्स ग्रांट कर दिया गया, हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया गया। और वाइफ की पिटीशन, जिसमें वाइफ ने ये दरख्वास्त लगाई थी कि हस्बैंड को निर्देश दिए जाए कि हस्बैंड अपनी पत्नी के साथ आकर रहे, उस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, खारिज कर दिया और उसके साथ साथ डिवोर्स की पिटीशन हस्बैंड की अलाउ कर दी। तो दोस्तों, इस सारे वाकये से, इस सारे केस को समझने से ये बात सामने निकल के आती है कि वाइफ ने इतनी सारी कंप्लेंट्स, चाहे वो किसी भी सोच से हस्बैंड के खिलाफ करी, थाने में, वुमेन सेल में, ऑफिस में, उसके सीनियर्स को जो इतनी सारी कंप्लेंट्स हस्बैंड के खिलाफ करी, उसका नुकसान खुद वाइफ को ही उठाना पड़ा और उन सभी कंप्लेंट्स का फायदा हस्बैंड को केस के दौरान मिला। तो अब इस केस का टाइटल जान लें। इस केस का नाम है जॉयदीप मजूमदार वर्सेस भारती जायसवाल और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में फरवरी 2021 में ही सुनाया है। इस फैसले, इस केस के माध्यम से ये बात हस्बैंड और वाइफ दोनों ही समझे कि अगर हस्बैंड के खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स करी हुई हैं तो कहीं ना कहीं उसका फायदा हस्बैंड को मिल सकता है। और वाइफ को भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो बजाय इसके कि वाइफ हर 4 दिन बाद, हर कुछ दिन बाद कंप्लेंट्स पर कंप्लेंट्स हस्बैंड के खिलाफ किए जाए, उससे अच्छा है कि वाइफ अपने हस्बैंड के खिलाफ एक ही कंप्लेंट करे जिसमें वो सारी बातें जो हस्बैंड के खिलाफ लिखनी है वो लिखी जाए और उसी कंप्लेंट को शुरू से लेके अंत तक परस्यू करे, क्योंकि ज्यादा कंप्लेंट्स फाइल करने का नुकसान कहीं ना कहीं हस्बैंड के फेवर में चला जाएगा और वाइफ को उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और दूसरी सामाजिक बात यह भी है कि वाइफ जितनी ज्यादा कंप्लेंट्स हस्बैंड के खिलाफ करेगी उतना ही उन कंप्लेंट्स को परस्यू करने में वाइफ को भी भागदौड़ करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी वो वीडियो कि हस्बैंड के खिलाफ अगर वाइफ बहुत सारी कंप्लेंट्स कर देती है तो कैसे उसका फायदा हस्बैंड को मिल सकता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो के माध्यम से मनचाही जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे और हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियोस को लेकर आते रहें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, आपका दिन शुभ हो।